हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप यदि सीजीपीएससी, सीजीएफएम, एसआई, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एग्जाम में आने वाली महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। गाइस, परीक्षा में आने वाले आईएमपी प्रश्नों का एमसीक्यू सेशन भी इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर में है केशकाल घाटी, ऑप्शन बी में है चिल्पी घाटी, ऑप्शन सी में है अवाबा दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, केशकाल घाटी। महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत केशकाल घाटी है। चिल्फी घाटी जो है बोरमदेव अभ्यारण्य में स्थित है, जो कि कबीरधाम जिले में आता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, बोध घाट परियोजना से लाभान्वित जिले का नाम है। ऑप्शन ए में है दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी में है सुकमा, ऑप्शन सी में है बीजापुर, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बोध घाट परियोजना से लाभान्वित जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर ये तीनों हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बोध घाट परियोजना जो है बारसूर दंतेवाड़ा में स्थित है। यह परियोजना जो है इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2019-20 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का क्रम क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है नलकूप, नहर, तालाब, कुएं, ऑप्शन बी में है नहर, तालाब, कुएं, नलकूप, ऑप्शन सी में है तालाब, कुएं, नलकूप, नहर, ऑप्शन डी में है नहर, नलकूप, तालाब, कुएं। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है 2019-20 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का क्रम है ऑप्शन नंबर डी, नहर, नलकूप, तालाब, कुएं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नहर, नलकूप, तालाब, कुएं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, जैविक खेती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तो कौन सा जिला शामिल नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला जो है पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था। तो ऑप्शन ए में है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी में 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी में 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी में 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। छत्तीसगढ़ में 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है ये अपने को देखना है। तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद, कुल्लू गोंद, साल बीज। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, साल बीज। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज साल बीज नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साल बीज। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जा चुकी है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 8 औषधीय पौधों संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जा चुकी है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बांस। छत्तीसगढ़ में बांस को जो है आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांस। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9वां दिया हुआ है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान क्या है। ऑप्शन ए में है 30%, ऑप्शन बी में है 25%, ऑप्शन सी में 28%, ऑप्शन डी में है 27%। तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान 27% रहा है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 27%। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का उत्पादन वर्ष 2012-13 से वर्ष 2019-20 की अवधि में किस वर्ष की तुलना में घटा है। तो किस वर्ष की तुलना में घटा है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015-16। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का उत्पादन वर्ष 2012-13 से 2019-20 की अवधि में 2015-16 वर्ष की तुलना में घटा है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015-16। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, ग्रामीण कार्यशाला पुसौर किस जिला में है। ऑप्शन ए में है बिलासपुर, ऑप्शन बी में है जसपुर, ऑप्शन सी में जांजगीर चांपा, ऑप्शन डी में है रायगढ़। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़। ग्रामीण कार्यशाला पुसौर जो है रायगढ़ जिला में स्थित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, गुंडाधुर पुरस्कार कब दिया जाता है।
तो कब दिया जाता है गुंडाधुर पुरस्कार? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो है गुंडाधुर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हेरू की कहानी के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बंशीधर पांडे। छत्तीसगढ़ भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हेरू की कहानी के लेखक बंशीधर पांडे जी थे। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ऑप्शन ए में है भटगांव, ऑप्शन बी में है देवरी, ऑप्शन सी में है आ व बा दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आ व बा दोनों। 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध भटगांव देवरी जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आ व बा दोनों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुआ है, छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलय कब हुआ? तो कब हुआ? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1948। छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलय 1 जनवरी 1948 को हुआ। इसके नेतृत्व करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहयोगी थे पंडित रविशंकर शुक्ल। सभी रियासतों के शासकों ने संविलय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। इस तरह से हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।